हे फ्रेंड्स, तो फाइनली काफी या फिर कहूँ एक हिसाब से बहुत टाइम के बाद मैं इस सीरीज को फिर से अपने चैनल पर शुरू कर रहा हूँ, जो कि अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वीक में 2 बार आएगा, लेकिन अगर न्यूज रही तो। यानी कि मूवीज अपडेट की ये सीरीज इस चैनल पर फिर से शुरू हो रही है, इसलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट मुद्दे की, लेकिन आज छोटे मोटे इंट्रो के बाद, जिसमें इस बार हॉलीवुड वालों की तरफ से कई सारी अपडेट निकल कर आई है, जैसे कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से रिलेटेड एमी पैस्कल ने फिर से अपना मुंह खोला है। दूसरी तरफ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी, और इसके अलावा नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से अनाउंस किया गया टुडम का इवेंट हम फैंस को क्या क्या प्रेजेंट करेगा, और इसके अलावा और कौन कौन सी अपडेट निकल कर आई है, वेट कर लो। जैसे कि मैंने कहा, इंट्रो के बाद करेंगे उसी पर डिस्कशन। लेकिन अब बनती है बारी वही इंट्रो की, जिससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस इतना ही है। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमी पैस्कल से ही लिए गए इंटरव्यू में की गई कई सारी कंफर्मेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहली कंफर्मेशन तो यही है कि स्पाइडर वुमेन फिल्म का असल मायने में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म को अनाउंस करके ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, जिसमें हमें एग्जैक्ट ये पता है कि इस फिल्म को कोई और नहीं बल्कि ओलिविया वाइल्ड डायरेक्ट करने वाली है। लेकिन उसके बाद जाकर इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की अपडेट निकल कर नहीं आई थी। इसके अलावा हाँ, इस फिल्म के राइटिंग का जो प्रोसेस था वो भी एक हिसाब से पहले ही कंफर्म कर ये बात बता दी गई थी कि इस फिल्म के साथ 2 राइटर्स अटैच हैं, जो कि केट और गैरी है। बाकी पूछना मत, आइडिया कुछ भी नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें आ जाए सीधे एमी पैस्कल पर। तो अब उनकी तरफ से यही अपडेट लगाई गई है, ये बोलते हुए कि स्पाइडर वुमेन का ये प्रोजेक्ट वो भी लाइव एक्शन का डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है, और जल्द ही फैंस को उस पर एक पूरी की पूरी सोलो डेडिकेटेड फिल्म देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि ये प्रोसेस ऑन गोइंग ही है, जिसमें हो सकता है कि उनकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। इसलिए एमी पैस्कल ने ये कंफर्मेशन कहीं ना कहीं स्पाइडरवर्स के फैंस को राहत देने के लिए ही कंफर्म कर दी है। और दूसरी तरफ बात की जाए एविएट की, तो उन्होंने भी स्पाइडर वुमेन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्पिन ऑफ के साथ साथ एनिमेटेड की भी कंफर्मेशन कर दी है। आई मीन एनिमेटेड फिल्म की कंफर्मेशन, जिस पर एमी पैस्कल के अकॉर्डिंग वो लोग, जैसे कि मैंने कहा, काम कर रहे हैं। यानी अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि स्पाइडर वुमेन के इस प्रोजेक्ट को लेकर लाइव एक्शन और एनिमेटेड का बैलेंस किस तरीके से बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी स्पाइडर वुमेन जैसे कैरेक्टर हमने स्पाइडरवर्स यानी कि माइल मोरालिस की फिल्म में देखी है, यानी कि माइल मोरालिस की ही अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड फिल्म में देखी है, जिसमें दोनों यानी कि ग्वेन और स्पाइडर वुमन के कैरेक्टर की वॉइस अच्छी खासी एक्टर्स ने दी है, और उनका कैरेक्टर भी जस्टिफाई है, जिस पर मैं तो दिल से चाहूंगा कि इन दोनों को लेकर एक सेपरेट मूवी बनाओ। हाँ, एनिमेटेड की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव एक्शन की जिम्मेदारी तो ऑलरेडी ओलिविया के कंधे पर है, और उस पर वो फैंस को क्या ट्रीट देती है उसका बस हम सबको बैठकर वेट करना है। क्योंकि इससे हटकर एमी की लिस्ट में जो लाइव एक्शन का प्रोजेक्ट जो हिसाब से इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्पाइडर वुमन के अलावा माइल मोरालिस की लाइव एक्शन फिल्म की भी पूरी प्रिपरेशन सोनी पिक्चर्स वालों ने कर रखी है, जो कि यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि ऑलरेडी माइल्स की एक अच्छी खासी बनाई गई स्पाइडरवर्स की फिल्म, हाँ फिर से बोलूंगा एनिमेटेड, जो कि हम देख रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि उसी एक्टर को जिन्होंने इस कैरेक्टर की वॉइस दी है, माइल्स के कैरेक्टर का भी लाइव एक्शन रोल प्ले करना चाहिए, अगर ऐसी कोई प्लानिंग यानी कि कंफर्मेशन जो हुई है उसके अकॉर्डिंग। और फिर क्या, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई तो फैंस की कंफ्यूजन जो होती है वो निकल कर आ गई, जिसमें उनका दावा ये है कि सोनी पिक्चर्स वालों के पास जो स्पाइडरमैन अब तक बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया है, वो शायद से माइल्स ही है, जिस पर सोनी वालों ने अपना पूरा का पूरा स्टैंड लाकर रख दिया है। इट मींस जो एंड्रू और टॉबी मैगवायर को लेकर चल रहा था, खास करके एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के वर्जन को लेकर, तो उसमें डील्स पर डील ही हो रही थी, लेकिन कई सारे सोर्सेस ने ये बात कंफर्म की थी कि उस डील को लेकर किसी भी तरीके का पे ऑफ निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी एक उम्मीद एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से रिलेटेड हमें थोड़ी बहुत दी गई थी। लेकिन अब ये लाइव एक्शन कहीं ना कहीं हम फैंस को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, जिसमें अगर माइल्स ने अपनी जगह सोनी पिक्चर्स के लाइव एक्शन में बना ली, वो भी अच्छी तरीके से स्टैंड करते हुए, तो फिर इन दोनों लेजेंड स्पाइडरमैन का होगा क्या। लेकिन अगर स्पाइडरवर्स अक्रॉस जैसी सिचुएशन लाइव एक्शन में भी दिखाकर कुछ अच्छा प्रेजेंट किया जाएगा, तो फिर एक क्या, जितने भी स्पाइडरमैन दिखा लो हम देखना पसंद करेंगे। रीजन है कि ये स्पाइडरवर्स मल्टीवर्स के मामले में और स्टोरी टेलिंग में इतना ज्यादा बड़ा है कि इस पर भी खुद सोनी वाले खुद का एक पूरा यूनिवर्स बना सकते हैं, जो कि हाँ उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से अच्छा स्टैंड लेकर अगर वो लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, तो हो सकता है कि उसकी शुरुआत क्रेवन द हंटर कर दे, अगर उम्मीद थोड़ी बहुत लगाई जाए तो। लेकिन अभी के लिए तो ये कंफर्मेशन हमें हिसाब से काफी ज्यादा जो राहत दे रही है, उस पर मुझे लगता है आपको अपना टेक मुझे लिखकर बताना चाहिए। रीजन है कि ये अपडेट है ही इतनी कमाल की, और फिर जहां मैंने आपको इतनी सारी अच्छी अपडेट दी है स्पाइडरवर्स से रिलेटेड, तो थोड़ी बुरी न्यूज भी सुन लो, जो की है टॉम हॉलैंड के वर्जन के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से रिलेटेड। अब हाँ, इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये स्पाइडरमैन 4 फिल्म है अभी के लिए तो, जिसका
टाइटल ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है और उसमें होम लगेगा या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट बन रहा था, इसकी रूमर जो निकल कर आ रही थी एक हिसाब से काफी पक्के तौर पर, तो अब उस पर खुद एमी पैस्कल ने अपना थप्पा लगाकर ये बात कंफर्म कर दी है कि स्पाइडरमैन 4 फिल्म डेफिनेटली नहीं बल्कि 101% बनेगी। 10 भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर तो लेकिन उनकी ये कंफर्मेशन हमें जो राहत देती है वही तकलीफ भी, क्योंकि इन सब के झमेले में इस फिल्म के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से होल्ड पर डाल दिया गया है। और अगर रीजन की बात करें तो रीजन है राइटर स्ट्राइक्स, जिसे सोनी पिक्चर्स भी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए कुछ नहीं बस थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर डाल देगा, जिसे देखने के लिए मैं क्या आप भी बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि असल मायने में इस यूनिवर्स में अब जिस तरीके की स्टोरी लाइन को प्रेजेंट कर खत्म किया गया है एक नई बिगनिंग के साथ, उस बिगनिंग पर सोनी वालों का टेक कैसा रहेगा, या फिर कह लो एमसीयू का भी, जो नहीं चाहते कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ सोनी पिक्चर्स वाले उनकी बिना परमिशन के करे। खैर लेकिन अभी के लिए तो प्रोडक्शन पूरी तरीके से होल्ड पर है, जिससे हटकर अब सीधे आते हैं अगली अपडेट, यानी कि डीसी के यूनिवर्स की छोटी सी फ्लैश से रिलेटेड अपडेट के बारे में। फ्लैश, हाँ वही नाम है। तो खुद एंडी मैशेटी की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि एजरा मिलर का फ्लैश, उन्हें नहीं लगता है कि डीसीयू के इस यूनिवर्स में कोई दूसरा एक्टर आकर उतनी भी अच्छी तरीके से प्ले कर सकता है। अब ये बात भले से ही आपको उनकी सुनने के हिसाब से काफी ज्यादा बचकानी लग रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन्हें पता है कि असल मायने में एजरा की ये प्रेजेंटेशन इस फिल्म में कितनी नहीं बल्कि कितनी कमाल की है। क्योंकि जिन लोगों ने फिल्म देखा है, मैं वो बात बार बार बोलूंगा, उन्हें पता है कि एजरा के कैरेक्टर को लेकर इस फिल्म में कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन रखी गई है, खास करके सुपर हीरोज की ओरिजिन को लेकर, वो भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दिखाते हुए। तो बस फिर क्या वेट करो, फिल्म देख लो, पता चल जाएगा कि असल मायने में फिल्म में डीसी वालों की तरफ से क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। और फिर क्या इसके बाद एंडी को कोट करते हुए कुछ हिडन सोर्सेज की तरफ से ये बात भी कही गई है कि एजरा की रिप्लेसमेंट ऑलरेडी डीसी के अंडर चल रही है, जिस पर उन लोगों ने अपना टेक ले लिया है कि एजरा फ्यूचर में डीसी के इस यूनिवर्स में फ्लैश के कैरेक्टर का रोल नहीं प्ले कर सकते। लेकिन खैर अब सब कुछ डिपेंड करता है इस फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद, और हाँ जब परफॉर्मेंस भी अच्छा निकल कर आएगा, यानी कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर, तभी शायद ये डिसीजन लिया जाएगा कि एजरा को लेकर क्या किया जाना चाहिए। और फिर इससे हटकर फिर से एंडी मैशेटी की बात करें तो जॉन के एलाइट, यही नाम है शायद उन रिपोर्टर का जिन्होंने ब्रेव द बोल्ड की बैटमैन फिल्म से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन किया था कि अगर उन्हें मौका इस फिल्म के बाद बैटमैन के वर्जन की उस फिल्म को बनाने का मिल जाए तो उस पर वो क्या बोलेंगे, जो कि सिंपल ही था कि उन्होंने यही कह दिया कि अभी के लिए तो फिलहाल उन्हें उस पर बोलने की किसी भी तरीके की परमिशन नहीं है, जो कि एक हिसाब से हिंट भी देती है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी लिस्ट में रखा गया है कि वो इस फिल्म को फ्यूचर में डायरेक्ट करे। खैर लेकिन एंडी के दिल में क्या चल रहा है वो तो खुद ही जाने, मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन पूछ कर बता दूंगा। और फिर उसके बाद डीसी और एमसीयू की कुछ छोटी मोटी अपडेट्स की बात करें तो थंडरबोल्ट और वंडरमैन के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से होल्ड पर डाल दिया गया है। रीजन है राइटर स्ट्राइक, जिससे ये लोग कब बाहर निकलेंगे नो आइडिया। और इसके बाद बात की जाए कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फिल्म की, तो इस फिल्म में एक और कास्टिंग रोजा सल्जार की भी की गई है, जिन्हें लेकर फिलहाल तो रूमर यही चल रहा है कि वो इस फिल्म में सरपंच सोसाइटी की लीडर का कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है। कैरेक्टर कौन है तो वो है डायमंडबैक, जिससे रिलेटेड मेरे पास तो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन नाम से ये बात कंफर्म हो जाती है कि शायद से वो फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई और डिटेल्स निकल कर आती है, यानी बिहाइंड द सीन और कुछ और भी डिटेल, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन की वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ सेट फुटेजेस भी लीक हुई थी, खास करके सैम यानी कि अभी के एमसीयू के कैप्टन अमेरिका के लुक को, जो कि सूट के साथ धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसे देखकर ये बात समझ आ जाती है कि विंटर सोल्जर और इन्फिनिटी वॉर के सूट की डिजाइन को लेकर इस सूट को बनाया गया है। क्योंकि जो सूट हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसी सीरीज में देखा था, उसे लेकर फैंस की तरफ से तो उसका क्रिटिसिज्म किया ही गया था, लेकिन खुद एक्टर को भी वो सूट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए उसे चेंज करके जिस डिजाइन को अब प्रेजेंट किया गया है वो मेरे हिसाब से ठीक है, या फिर कह लो फिल्म में और भी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और फिर बात की जाए नए फैल्कन की, तो उनके भी सूट की एक झलक हम ऑब्वियसली सेट इमेजेस में क्लियर तरीके से नहीं, लेकिन ठीक ठाक से देख सकते हैं। और फिर इसके अलावा सेट पर हमने सेथ रोलिन को भी देखा, या फिर कहूँ WWE के स्टार सेथ रोलिन को देखा, जिनके लुक को देखकर फिलहाल तो ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं की जाती, लेकिन कुछ सोर्सेज की तरफ से उनका कैरेक्टर इस फिल्म में सरपंच सोसाइटी का एक मेंबर है, जो कि कॉमिक बुक में किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी भी हिस्ट्री मेरे पास है नहीं, लेकिन लुक रिवील हुआ है। अगर कंफर्मेशन हो जाती है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर, जैसे कि मैंने कहा, देख लेंगे। और फिर इसके बाद आ जाए फिर से द फ्लैश फिल्म पर, तो एंडी की तरफ से एक इंटरव्यू में ये बात कंफर्म की गई है कि जो इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं डाले गए, फैंस को वो सरप्राइज थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने के बाद मिल जाएगा कि डीसीयू के आने वाले फ्यूचर में ये फिल्म किस तरीके का टीज देती है। क्योंकि जो बातें मैंने सुन रखी है, नहीं बताऊंगा स्पॉइलर के चलते, वो फिलहाल तो मुझे काफी पॉजिटिव वाइब दे रही है। इसके अलावा फिर से एंडी मैशेटी की बात की जाए तो उनके और बाबरा की तरफ से ये बात ऑफिशियली कंफर्म की गई है कि उन लोगों को अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो वो एक हॉरर प्रोजेक्ट है, जिसे वो खास
क्रॉस करके इंडिया में बनाना चाहते हैं, स्पेशली राजस्थान। और अगर सोर्सेस की बात करें तो मूवी स्टॉक, बाकी दूसरे भी प्लेटफॉर्म है जिस पर देखते हैं कि आगे की तरफ से उनकी तरफ से ऑफिशियल और क्या अपडेट निकल कर आती है। और फिर आखिर में एमसीयू की छोटी सी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट डेडपूल 3 फिल्म से रिलेटेड है जिसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, लेकिन रियान रेनॉल्ड्स फिलहाल तो उस फिल्म में कोई भी राइटिंग के हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकती, यानी कि सेट पर खड़े होकर डायलॉग को चेंज करना उतना सा भी काम उन्हें अलाउड नहीं किया गया। अगेन रीजन राइटर स्ट्राइक है। और फिर इसके अलावा कुछ एक्टर्स के भी नाम की रूमर आगे निकाल कर रख दी गई है, जिनमें हैली बेरी यानी कि स्टॉर्म, साइक्लोप्स और जेन ग्रेट के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले खुद एक्टर्स भी अपने उस आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में हमें इस फिल्म में दिखने वाले हैं, जो अगर हो जाएगा तो फिर सुनने पे सुहागा हो ही गया। लेकिन खैर अभी के लिए तो रूमर है, तो उसे बस रूमर ही पकड़ कर चलो। और फिर कुछ छोटी सी अपडेट की बात की जाए तो व्हील्स ऑफ टाइम के सीजन 2 को ऑफिशियली फर्स्ट लुक के साथ रिलीज करते हुए प्राइम वालों की तरफ से ऑफिशियली 1 सितंबर की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, यानी कि सीजन 2 1 सितंबर को आ रहा है। और ऐसी ही कंफर्मेशन सिटाडेल के यूनिवर्स या फिर कहूँ सिटाडेल के स्पाई यूनिवर्स को लेकर की गई है, जिसका टीजर भी हमने सिटाडेल डायना के नाम से देख लिया है। लेकिन फिलहाल तो ये सीरीज इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर आने वाली है, लेकिन अभी से टीजर दे दिया गया है, यानी कि यूनिवर्स की तैयारी स्पेन के साथ साथ इंडिया में भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि वरुण धवन के वर्जन की भी सिटाडेल आने वाली है, लेकिन कब, क्वेश्चन मार्क। और फिर अब जबकि प्राइम की बात हो ही रही है तो क्रीड 3 फिल्म को 9 जून को ऑफिशियली प्राइम पर रिलीज किया जा रहा है, जिसकी यहाँ एक और बात बता दूं कि इस यूनिवर्स से प्रीक्वल की कॉमिक बुक की भी कंफर्मेशन कर दी गई है। और फिर बात कर ले नेटफ्लिक्स पर आने वाली मच अवेटेड फिल्म एक्सट्रैक्शन 2 की, I mean 3 की, तो हाँ इस फिल्म के थर्ड पार्ट की ऑफिशियली कंफर्मेशन कर दी गई है, यानी कि सीक्वल को देखते के साथ में ही नेटफ्लिक्स वालों ने ये अनाउंस कर दिया कि वो लोग आगे बढ़ते हुए इसके यूनिवर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अब टुडुम की भी बात कर ली जाए तो 17 जून ऑफिशियल रिलीज डेट टुडुम के इवेंट को रखा गया है, जिस इवेंट में हमें एक्सट्रैक्शन के अलावा वन पीस के यूनिवर्स की आ रही लाइव एक्शन सीरीज की भी अपडेट मिलने वाली है, या फिर कह लूं टीजर या फिर फर्स्ट लुक। बाकी वेडनेसडे का सीजन 2, रिबेल मून, हार्ट ऑफ द स्टोन, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर थिंग्स, विचर, आर्चीज और अवतार द लास्ट एयरबेंडर के यूनिवर्स से रिलेटेड भी अपडेट दी जाएगी, या फिर कह लो फिर से टीजर की भी, जो कि यही बताता है कि टुडुम के इवेंट को लेकर नेटफ्लिक्स वालों ने अच्छे खासे प्रोजेक्ट को ग्रैब करके ये अनाउंसमेंट की है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब रही आपकी बारी, जो आप मुझे कमेंट में लिख बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी अपडेट से खुद को रिलेट कर पाए हैं और आप कौन सी फिल्म और सीरीज के प्रोजेक्ट पर अपना टाइम देना चाहते हैं, जो कि हाँ जब रिलीज होगा तभी देखा जाएगा। लेकिन फिर भी कमेंट तो बनता ही है, और हाँ इस वीडियो का फीडबैक भी, जिसके लिए मैंने हर बार कहा है कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो, पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, और हाँ डिस्कॉर्ड के सर्वर को फॉलो भी, जहाँ पर हम मूवीज से रिलेटेड डिस्कशन करते रहते हैं। इसके अलावा संडे को लाइव मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर आपके फीडबैक भी लिए जाते हैं, जहाँ मैं आप लोगों के साथ बैठकर इंटरेक्ट करता हूँ कि कौन सी फिल्म जो उस वीक रिलीज हुई है अच्छी और कौन सी बुरी। तो अगर टाइम मिले तो संडे को, वो कहते हैं ना मीम के हिसाब से, आ जाना रात 9 बजे। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.